वेलकम टू इंटेलेक्चुअल केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन एनजीपी और यू कैन से दैट एनकाइमेरिक असिस्टेंस है, एनकाइमेरिक इफेक्ट है। और ये डिमांड किया गया था हमारे वन ऑफ द व्यूअर्स की तरफ से, जिसकी वजह से मुझे बनाना पड़ रहा वीडियो। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं वो भी आइए हम समझ देते हैं कि आज का हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। उनमें पहला होगा नेबरिंग ग्रुप एनजीपी का इंट्रोडक्शन, देन एनजीपी बाय हेटेरोएटम और द लोन पेयर्स, एनजीपी बाय एन एल्कीन और मे बी कंसीडर एनजीपी बाय पाई बॉन्ड्स, and NGP by aromatic ring, NGP by aliphatic carbon-carbon bond, carbon-hydrogen bonds, one of these we can see that, and NGP by a cyclopropane, cyclobutane और homoallyl group, इनमें से किसी एक का एग्जांपल हम देख लेंगे। बाकी सारे फंक्शनलिटीज में एक जैसे होते हैं। ओके, आइए तो वीडियो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अभी तक आपने चैनल को नहीं शेयर किया तो प्लीज शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि इसका प्रॉफिट उन सबको भी मिल सके जिसको इसकी रिक्वायरमेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन क्या होता है, ये व्हाट इज इट, उसके बारे में जानते हैं। क्या उसकी काइनेटिक्स है, क्या उसकी रिएक्शन रेट होगा, वो सब जानते हैं। उसका क्या इफेक्ट होगा, प्रॉफिट लॉस क्या होने वाला, वो सब कुछ हम यहाँ पे कवर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं। So a neighboring group participation, which is also known as the enchimeric assistance, has been defined by IUPAC. This definition is given by the IUPAC as the interaction of a reaction center with a lone pair of electron in an atom, or the electrons present in the sigma bond or maybe in pi bond contained within the parent molecule, but that not should be inconjugated with the reaction center. One of the most important point कि जो भी हमारा यहाँ पे बॉन्ड का, इलेक्ट्रॉन का या पाई बॉन्ड्स का एटम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे एनकाइमेरिक असिस्टेंस देखेंगे, वो किसी भी सूरत हाल में हमारा जो रिएक्शन सेंटर है उसके साथ कॉन्जुगेशन में नहीं होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब ये हमारा बीटा पोजीशन पे लगा हो। क्लियर? चलिए, बीटा पोजीशन पे ये लगा रहेगा तो हमारा यहाँ पे कोई भी conjugation देखने को नहीं मिलेगा। Now next, when NGP is operated, when it will be in operation, then reaction rate will be increased, and reaction rate increased होता है approximately 1000 times, and in some reaction you can see that 10 to the power 6 times reaction rate will increase. So you can assume that by enchimeric assistance or by neighboring group participation आपका रिएक्शन कितना तेजी से आगे बढ़ता है, कितना तेजी से प्रोसीड करता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेनोमेना है जिसकी वजह से रिएक्शन रेट को भी हम इंक्रीज कराया जा सकता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ टू consecutive SN2 mechanism, SN2 substitution, by which the configuration of the whole reaction is to be retained. वहां पे रिटेंशन होता है। टू consecutive substitution with inversion means 2 time inversion it will give you the retention. 2 time inversion it will give you the retention configuration. The net result is the retention of the configuration. तो यहाँ पे सबसे बड़ी फायदा हमको ये मिलता है कि इसके असिस्टेंट से हमारा जो रिएक्शन का कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज नहीं होता। वो कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेम होता है। जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन लेके चलते हैं, सिस है तो सिस, ट्रांस है तो ट्रांस, ई है तो ई, जेड है तो जेड, जो भी हम लेके चलेंगे वो हमारा रिजल्ट में सेम रिटेन्ड होगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 2 consecutive हमारा यहाँ पे क्या होता है, SN2 सब्स्टिट्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग one reaction here, you can just simply understand how it is working. So Z is having some lone pair maybe here, and here X is the leaving group. This is having alpha position, this is having beta position. So this is not in the conjugation with any of the reaction center. Am I clear? अब यहाँ पे ये लोन पेयर जो Z के पास है, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा, लिविंग ग्रुप अपना बॉन्ड लेके बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड बनता है जो कि फर्दर हमारा बॉन्ड ब्रेकिंग में जब वहां न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब वहां पे पहला SN1 सब्स्टिट्यूशन हुआ यहाँ पे। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इन्वर्जन 1 हुआ। क्या हुआ? इन्वर्जन 1, फर्स्ट टाइम इन्वर्जन हुआ। और यहाँ पे फिर हम न्यूक्लियोफाइल जब हम इसमें ऐड करना शुरू करते हैं, जो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे Y माइनस एक्टिंग एज अ nucleophile. When this nucleophile is going to attack at this place, this bond is going to the Z. Whatever the Z is having positive charge, it is going to be reduced.
ये रिड्यूस हो जाएगा। और फिर से यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे SN2 सेकेंड SN2 होता है एंड सेकेंड इन्वर्जन होगा। सेकेंड इन्वर्जन के बाद हमारा जो होल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिएक्शन है, होल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम है, वो मेंटेन हो गया, पूरा रिटेंशन होगा। 2 टाइम इन्वर्जन के बाद हमें यहाँ पर रिटेंशन प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि हमारे जो भी सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन हमने स्टार्ट की है उस सबस्ट्रेट का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होता है। आइए देखते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। यहाँ पे काइनेटिक्स ऐसी कैसी होगी, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का जो हमारा काइनेटिक्स है वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग वन ऑफ द रिएक्टेंट व्हाटएवर आई हैव टेकन हियर, rate will be is equal to K into one of the reactant concentration to the power 1. It is not going to depend on the concentration of the nucleophile. तो आप ध्यान रखेंगे न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे ये रिएक्शन रेट डिपेंडेंट नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ वन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नहीं। तो चाहिए शुरू करते हैं। पहला पार्ट हमारा जो एनजीपी का है वो एनजीपी बाय हेटेरोएटम्स, एंड दीज हेटेरोएटम्स कैन बी oxygen, can be sulfur, can be nitrogen, many more it should be, but a few example I will take and just I will describe with you. Now first हमारा यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एज अ नेबरिंग ग्रुप कैसे काम करता है, ऑक्सीजन हमारा एज अ नेबरिंग ग्रुप कैसे पार्टिसिपेट करता है। So the classical example for NGP is the alkaline hydrolysis of 2-bromo-propanoate anion is propanoate anion to the lactate anion in which the carboxylate anion participates as a neighboring group. Neighboring group की तरफ पार्टिसिपेट करता है। कैसे होता है, पहले तो हम 2-bromo-propanoate कहाँ से मिलता है पहले वो देख लेते हैं। 2-bromo-propanoic एसिड हमको ये मिलता है, 2-bromo-propanoic एसिड यहाँ पे हो गया, ये हमारा ब्रोमो हो गया, प्रोपोनाइक एसिड हो गया। यहाँ से जब OH माइनस हमारा यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है तो यहाँ पे आ जाता है O माइनस। अब ये निगेटिव चार्ज जैसे ही हाइड्रोजन निकलने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आया है, ये निगेटिव चार्ज क्या करता है, इसके ऊपर अटैक करता है और ब्रोमीन अपना ग्रुप लेके निकल जाता है, अपना बॉन्ड लेके बाहर निकल जाएगा, जो कि एक हमारा ब्रोमीन क्या है, ब्रोमीन हमारा यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। माय क्लियर, ब्रोमीन हमारा यहाँ पे क्या है, एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करता है, और हमको जो सिस्टम बन के मिलता है वो हमको ये मिलता है एज एन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल OH माइनस, हमने यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लिया है, आप यहाँ पे ब्रोमीन ले सकते हैं, क्लोरीन ले सकते हैं, साइनाइड ले सकते हैं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आप ले सकते हैं, किसी के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ पे अटैक करता है इस इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर, जो हमारा पुराना रिएक्शन सेंटर था, जो हमारा रिएक्शन सेंटर है वहां पे अटैक करता है, तो ये ऑक्सीजन फिर से अपना बॉन्ड लेके वापस आता है, और यहाँ पे OH माइनस जो हमारा हाइड्रोजन उसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है, वाटर है वहां पे, वहां से H+ आयन लेकर के अपना यहाँ पे OH मींस रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे देखिए 2-ब्रोमो की बजाय 2-हाइड्रोक्सी हो गया, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपोनाइक एसिड। हमारे क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो एंटाइमेरिक असिस्टेंट होता है, असिस्टेंस होता है, वो किसके जैसे होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ये हमारा इस रिएक्शन के लिए एंटाइमेरिक असिस्टेंस मींस नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की तरह वर्क करता है। और इसका हम रिएक्शन रेट देखते हैं, रिएक्शन रेट अप्रोक्सीमेटली 1000 टाइम्स ज्यादा होता है जो हम नॉर्मल रिएक्शन कराते हैं उसकी वजह से। इसी तरीके से आप अदर हेटेरोएटम के बारे में भी देखेंगे, वहां पे भी रिएक्शन रेट क्या होता है हमारा ऑलरेडी बढ़ा हुआ होता है। तो दूसरा हमारा जो एग्जांपल है वो हमारा है सल्फर, जो कि हमारा एक दूसरा हेटेरोएटम है। सल्फर भी हमारा एक हेटेरोएटम का तरह काम करेगा उस पूरे रिएक्शन सेंटर में। सो सल्फर एज अ नेबरिंग ग्रुप, द बेस catalyzed hydrolysis of mustard gas, this is the formula of mustard gas is an example of the encameric assistance by the sulfur, neighboring group participation by the sulfur atom. So the toxicity of mustard gas is because of the NGP by the sulfur, which accelerates the alkylation reaction. सल्फर यहाँ पे एल्काइलेशन रिएक्शन को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हमारा जो मस्टर्ड गैस है उसमें टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाती है। कैसे होता है आइए देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक जो मस्टर्ड गैस है वहां पे सल्फर हमारा एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हो जाता है, और ये जो सल्फर हमारा एक इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है, सल्फर के पास अपना लोन पेयर है, सल्फर के पास अपना खुद का लोन पेयर है, और क्लोरीन हमारा एक यहाँ पे एज अ लिविंग ग्रुप डिपार्ट होगा, जो कि हमारा एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। और ये लिविंग ग्रुप बहुत बढ़िया नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, मॉडरेट में है, थोड़ा वीक ही बना रहता है। तो यहाँ पे क्या करता है, सल्फर हमारा इलेक्ट्रॉन
लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करता है। अब यहाँ पे क्लोरीन को जाना ही है, तो क्लोरीन एज अ क्लोराइड माइनस रिएक्शन से बाहर निकलता है और एक हमारा यहाँ पे साइक्लाइज्ड फॉर्म में एक इंटरमीडिएट मिलता है। देन अनदर न्यूक्लियोफाइल व्हाटएवर इट इज, ये फिर से उसी रिएक्शन सेंटर पे अटैक करेगा जहां से क्लोरीन डिपार्ट हुआ है, और फिर से सल्फर अपना वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बॉन्ड पेयर के साथ जो दिया हुआ था वो ले लेगा, और रिएक्शन हमारा जो हमारा प्रोडक्ट होता है ये मिल जाता है। और रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा है वो रिटेन रहता है। और यहाँ पे अगर मैं रिएक्शन रेट के बारे में कंपेयर करता हूं, तो नॉर्मल हमारा जो रिएक्शन रेट होता है इस तरीके का, सॉरी Cl, यहाँ पे अगर हम कोई भी न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कराते हैं, इसके कंपेयर में इसका जो रेट है ये 1000 टाइम्स हायर स्पीड के साथ रिएक्शन प्रोसीड करती है। तो 1000 टाइम मोर स्पीड के साथ ये प्रोसीड करता है, इसलिए एनकाइमेरिक असिस्टेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमें उसके बारे में पढ़ने के लिए मजबूर करता है। आइए तीसरा एग्जांपल हमारा है हैलोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप। हैलोजन हमारा एक दूसरा अदर हेटेरोएटम है जो कि पूरे सिस्टम में एज अ हेटेरोएटम वहां पे इन्वॉल्व होगा, और यहाँ पे हैलोजन एज अ नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन करेगा। और कैसे करेगा वो भी आइए हम देख लेते हैं। यहाँ पे अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर एनजीपी बाय द हैलोजन is the acetylysis of trans 2-iodocyclohexyl brosylate, which is 10 to the power 6 times faster than the acetylysis of the cis isomer, in which the iodo group cannot attack from the backside. Thus, there is no NGP in the cis form. But trans form में ये होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। ये हमारा क्या है यहाँ पे 2-iodocyclohexyl brosylate हमारा एक गुड लिविंग ग्रुप, one of the best, ये याद रखिएगा, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है, वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है ब्रोसाइलेट। तो यहाँ पे आयोडीन है, आपके पास 2 आयोडो है, यहाँ पे आयोडीन के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर इस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है, तो ब्रोसाइलेट आसानी से यहाँ से डिपार्ट हो जाता है एज अ लिविंग ग्रुप। और हमारा एक साइक्लाइज्ड फॉर्म अनदर 3 मेंबर साइकिल मिलता है, 1 2 3 मेंबर साइकिल मिलता है जो कि इंटरमीडिएट है। अब एसिटिक एसिड के साथ हम इसका एसाइलेशन कराते हैं, एसिटोलिसिस कराते हैं, तो यहाँ पे CH3 COO माइनस H+ आयन, ये हमारा सिस्टम जो नेगेटिव चार्ज के साथ है ये फिर से अटैक करेगा इसी के साथ, और जहां पे ब्रोसाइलेट लगा था उसी पोजीशन पे हमारा एसिटेट ग्रुप जाके वहां पे अटैच हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये क्या है कि ट्रांस पोजीशन है, जिसकी वजह से यहाँ पे अटैक आसानी से हो जा रहा है। बट यहीं पे हम अगर सिस पोजीशन की बात करते हैं, जैसा कि आप फिगर में नीचे देख रहे होंगे, ये हमारा सिस पोजीशन है, यहाँ पे अटैक इस साइड से करना मुश्किल हो जाता है, इस साइड से नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ जाएगा, और बैक साइड से करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि ये बहुत डिस्टेंस मेंटेन कर देता है यहाँ पे। दैट्स व्हाई इन द सिस फॉर्म इट इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द एनजीपी बाय द 2 by the iodine group present in the 2-iodocyclohexyl brosylate, जबकि वहां पे ब्रोसाइलेट हमारा क्या होगा, गुड लिविंग ग्रुप होने के बावजूद भी वहां पे अटैक ना होने की वजह से वहां पे कोई भी एनजीपी हमें देखने को नहीं मिलती है। आई बात समझ में? चलिए ये समझ में आएगा तो हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। एनजीपी बाय द पाई बॉन्ड्स, एनजीपी बाय द पाई बॉन्ड्स कैसे होता है आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया द एसिटोलिसिस ऑफ 7 नार्बोनिनाइल tosylate is in 10 to the power 11 times faster than that of the saturated analogs. This is the 7 narbonyl tosylate and saturated form इसका कैसा होगा आइए देख लेते हैं। उसका स्ट्रक्चर जो हमारा सैचुरेटेड फॉर्म का होता है, ये हमारा सैचुरेटेड फॉर्म है OTS, और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, तो ये हमारा कैसा होता है, ये हमारा सैचुरेटेड फॉर्म है, और ये हमारा अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पे पाई बॉन्ड्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो पाई बॉन्ड्स यहाँ पे अनकाइमेरिक असिस्टेंस कैसे करेगा हमें वो देखना है। आई बात समझ में? तो ये हमारा सैचुरेटेड फॉर्म है, जिसके कंपेयर में इसका जो रेट है ये कितना होता है, 10 to the power 11 टाइम्स। इट्स अ वेरी हाई रेट, इट्स अ वेरी हाई रेट, right? So 7 narbonyl tosylate and proceed with the retention of configuration. This is the important point of the NGP, and which gives a very strong evidence that carbon-carbon double bond means pi bond can act as a neighboring group. ये हमारा जो स्पीड यहाँ पे दे रहा है, इसका जो रेट है 10 to the power 11 times as compared to the saturated analog, जो कि हमें ये प्रोसीड कराता है, ये एविडेंस देता है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड एज अ एनकाइमेरिक असिस्टेंस यहाँ पे आसानी से करवा सकता है। आई बात समझ में? चलिए अब हम यहाँ पे एसाइलेशन की बात करते हैं, एसिटोलिसिस की बात करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो रिएक्शन होने वाला है वो कैसे, पाई बॉन्ड यहाँ से उठेगा और ये यहाँ पे अटैक करेगा, और हमारा जो टोसाइलेट है ये भी वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप,
वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है, तो ये आसानी से अपने सिस्टम से डिपार्ट हो जाएगा। तो हमारा जो ओवरऑल सिस्टम बनता है वो क्या बनता है, आइए दिखाता हूं आपको। ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, थोड़ा सा 3D डायमेंशनल है, एजम्पशन रखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये हमारा यहां से बनता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आता है। इसी के इक्वल में एक और कॉन्फ़िगरेशन बनता है जो हमारा कॉन्जुगेटेड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे स्टेबिलिटी आती है। वो किस वजह से आती है, आइए दिखाता हूं मैं आपको। दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर बनता है वो ये बनता है, यहाँ से बॉन्ड, और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है और हाइड्रोजन यहाँ पे है ही। तो इस तरीके से बनता है। ओवरऑल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसका मैं और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा बनता है, आइए ये भी देख लीजिए आप। हाइब्रिड स्ट्रक्चर दोनों पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है इस तरीके से। अब पाई बॉन्ड का जो हमारा कॉन्जुगेशन है, ये टोटल हमारा होता है पॉजिटिव चार्ज इन बिटवीन दिस प्रेजेंट होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज जो हमारा वहां पे प्रेजेंट होता है, उस पॉजिटिव चार्ज को ओवरऑल पूरे सिस्टम में हम क्या कर लेते हैं, पूरे सिस्टम में एकोमोडेट कर लेते हैं, उतनी आसानी से उसको हम डिस्पर्स कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी थोड़ी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और उसका जो स्पीड है, रिएक्शन की स्पीड है, वो भी बढ़ जाता है। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे ACO माइनस अटैक करेगा इस पोजीशन पे जहां से टोसाइलेट ग्रुप डिपार्ट हुआ है, और हमको एज अ रिजल्ट प्रोडक्ट क्या मिल जाता है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में होगा। आई बात समझ में। यहाँ पे हमारा OAC अटैच हो जाता है, एम आई क्लियर, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे डिपार्ट होगा ये डबल बॉन्ड फिर अपने पोजीशन पे वापस पहुंच जाएगा, जैसे ही आप वहां पे एसिटेट ग्रुप अटैक करता है। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ACO माइनस डायरेक्ट अटैक करेगा, यहाँ पे ये निकल जाएगा, और यहाँ पे जो हमारा सिस्टम बनता है वो रिएक्शन थोड़ी स्लो होती है, और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, AC बन गया, H है, और ये तो हमारा सैचुरेटेड है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे ये क्या है, retention of configuration, that's why this is the difference, retention of configuration। क्लियर है। ये हमारी एनकाइमेरिक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। एनकाइमेरिक असिस्टेंस जो कि हमारा पाई बॉन्ड से थ्रू वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल माना जाता है यहाँ पे। चलिए आइए मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, एक मिनट आगे चलने से पहले मैं इसको एक बार और दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जस्ट फॉर 2 सेकंड। आई एम हियर, ओके। Now let's move to the another slide and we will see, yeah, NGP by sigma bond। NGP by sigma bond में बहुत सारा एग्जांपल हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम पार्टिसिपेशन बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है। द साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल सिस्टम, ये हमारा साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल सिस्टम है। यहाँ पे क्या होता है, क्लोरीन हमारा एज अ लिविंग ग्रुप है, इसको डिपार्ट होना है, इट इज एक्टिंग एज अ लिविंग ग्रुप, इट शुड बी डिपार्टेड फ्रॉम हियर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा जो बॉन्ड है ये हमारा मूव करेगा, और वहां पे क्लोरीन को क्या करेगा, दूसरी डायरेक्शन में ढकेल देगा। दूसरी डायरेक्शन में ढकेल देगा मतलब कि क्लोरीन को अपने सिस्टम से डिपार्ट करने की पूरी कोशिश करता है, और वो उसको डिपार्ट कर देगा। कैसे करेगा, आइए देखते हैं। ये बॉन्ड उठ के गया यहाँ पे, और ये हमारा क्लोरीन अपना सिस्टम से बाहर निकल जाता है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो ये होगा CH2, यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को एकोमोडेट करने के लिए क्या करते हैं, ये उठ के यहाँ पे आता है, और ये पॉजिटिव चार्ज मूव कर जाएगा इस पोजीशन पे। तो हमारा जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनता है वो कैसे बनता है, इस तरीके का सिस्टम बनता है। सॉरी ये नहीं है, गड़बड़ हो गया, लेट मी रिमूव इट। यस, अब हमारा जो सिस्टम बनता है वो कैसे बना, ये बना CH2, और ये बॉन्ड जाके जुड़ा यहाँ पे, और प्लस चार्ज आ गया यहाँ पे। अब देखिए ये बना हमारा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमें दो तरह का प्रोडक्ट मिलने के चांसेस होती हैं। कैसे प्रोडक्ट मिलेगा, दो तरह का चांसेस प्रोडक्ट मिलेगा, या तो एक अटैक यहाँ पे होगा, दूसरा अटैक यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, फॉर एग्जांपल मैंने OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल लिया हुआ है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो एक हमारा सिस्टम बन जाता है ये, जिसपे कि हमारा यहाँ पे बन जाएगा OH, पहला कंडीशन जो कि हमारा 4 मेंबर रिंग देगा। दूसरे कंडीशन में वो सेम स्ट्रक्चर वहीं पे होगा, यहाँ पे CH2 OH बन जाएगा, और ये हमारा जैसे ये सिस्टम यहाँ पे अटैक करता है, ये बॉन्ड यहाँ पे अपना इस पोजीशन चला जाएगा, अपना ये पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाएगा। Am I clear? तो यहाँ पे हमको दो चीजें मिल जाती हैं जो कि हमें एक कॉन्जुगेशन के साथ मिलता है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि हमें यहाँ पे दो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा।
ठीक है, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करते हैं एसिल ब्रोसाइलेट का, यहाँ भी हम सिंगल कार्बन बॉन्ड के बारे में देखते हैं कैसे ये स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसके बारे में कुछ एग्जांपल मैं दूंगा। ACOH, ACO माइनस एंड H प्लस आयन बनेगा ये, और यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, और OBS वन ऑफ द बेस्ट लिविंग ग्रुप माना जाता है, बेस्ट लिविंग ग्रुप। तो ये आसानी से निकल सकता है थोड़ा सा एफर्ट लगाने पे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एनकाइमेरिक असिस्टेंट हमारा जो सिग्मा बॉन्ड कहा था, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है ये हमारा एनकाइमेरिक असिस्टेंट करता है यहाँ पे जाने में, और ब्रोसाइल जो हमारा ब्रोसाइलेट ग्रुप है ये हमारा सिस्टम से डिपार्ट होता है। तो स्ट्रक्चर ओवरऑल कैसे बनेगा आइए मैं दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने की। इट्स 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, आप भी ट्राई करिएगा देखने के लिए। ये बॉन्ड उठ के क्या करेगा, यहाँ पे पहुंच जाता है, और ये जो हमारा स्ट्रक्चर ऐसे था पहले, और ये तो ऐसे रहेगा ही रहेगा। तो ये स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है, आई बात समझ में। तो ये स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके का बनता है, और प्लस चार्ज हमारा कहाँ पे आता है, प्लस चार्ज हमारा यहाँ पे आ जाता है, आई बात समझ में। तो अब देखिए जैसे कि हमारा पहला स्ट्रक्चर ये बना, ये ब्रोसाइलेट गया, अब हम यहाँ पे ACO माइनस को अटैक कराते हैं, तो इसके भी पास 2 पोजीशन है, 2 जगह पे ये अटैक कर सकता है। कहाँ कहाँ अटैक करेगा, पहला कंडीशन होता है कि या तो ये यहाँ अटैक करेगा, या तो ये ब्रोसाइलेट की जगह पर अटैक करेगा। तो हमको यहाँ भी पॉसिबिलिटी बनती है 2 प्रोडक्ट मिलने की। तो पहला कंडीशन हमको ये बनेगा जो हमारा एक्चुअल में ब्रोसाइलेट का कंडीशन है, तो यहाँ पे ACO सॉरी इस तरीके से ना लिख के हम इसको OAC लिखते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा और वो करेक्ट तरीका भी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं OAC, ये जुड़ जाता है, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से रिटेन रह जाता है। क्लियर है, आई बात समझ में। चलिए पहला पॉसिबिलिटी हमारा ये बन जाता है। दूसरा पॉसिबिलिटी हमारा जो करेक्टर का होगा, दूसरा रिजल्ट हमारा यहाँ पे क्या बनेगा उसके बारे में आइए मैं देख लेता हूं। पहला तो हमारा इस तरीके से बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड तो ऐसे रह जाएगा, और ये जो जा रहा है ये इस तरीके से, और यहाँ पे OAC जुड़ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे अटैक करता है, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो 2 पॉसिबिलिटी मिलती है, रिजल्ट मिलता है 1 2, आपको 2 चीजें मिलती है यहाँ पे 1 एंड 2। तो ये हमारा सिग्मा बॉन्ड का मूवमेंट की वजह से जो हमको मिल रहा है एनकाइमेरिक असिस्टेंट, उसके बारे में बात की गई। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैं देखता हूँ यहाँ पे NGP बाय द एरोमेटिक रिंग्स। NGP बाय द एरोमेटिक रिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ये भी है। यहाँ पे हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन भी फास्ट होगी, और डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फेनोनियम आयन के द्वारा होता है। सो द एरोमेटिक रिंग कैन असिस्ट in the formation of a carbocationic intermediate called as the phenonium ion by delocalizing the positive charge। कैसे, ये हमारा जो X है ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे देखिए लिविंग ग्रुप है। जैसे ये डिपार्ट होता है तो यहाँ पे हमको एक स्ट्रक्चर ये मिल जाता है, जिसकी वजह से हमको क्या करता है, एनकाइमेरिक असिस्टेंट देखने में आसानी हो जाती है। यहाँ पे मिलता है प्लस चार्ज। अब इस प्लस चार्ज को रिटेन करने के लिए ये वाला बॉन्ड मूव कर जाता है बाहर की तरफ। जैसे ही ये बॉन्ड बाहर की तरफ मूव करता है तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलता है, और ये बॉन्ड बाहर की तरफ मूव करता है, प्लस चार्ज यहाँ आता है। इस प्लस चार्ज को मेंटेन करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे जाएगा, और फिर यही मूवमेंट हमारा बार बार कॉन्जुगेशन के थ्रू मिलता है। तो पहला हमारा ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम 1, कॉन्जुगेटेड सिस्टम 2, कॉन्जुगेटेड सिस्टम 3। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको एक एरोमेटिसिटी, एक बड़ा फैक्टर यहाँ पे है कि रिंग का एरोमेटिसिटी लॉस होने के बावजूद भी ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इसकी अनस्टेबिलिटी क्या करेगा, रिएक्शन रेट को बढ़ा देगा, ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और जैसे ही कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये 2 जगह पे अटैक कर सकता है, या तो ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा, या फिर ये इस पोजीशन पे अटैक करेगा, और सिस्टम अपने आप सही हो जाएगा। सॉरी इस पोजीशन पर ना होकर ये यहाँ पे अटैक करेगा, आई बात समझ में। तो ये बॉन्ड अपने आप अंदर चला जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, यहाँ पे अटैक करता है, तो ओवरऑल सिस्टम हमारा क्या करता है, एक मेंटेन हो जाता है। तो हमको क्या करता है, एरोमेटिसिटी गेन करना है, तो मोस्ट प्रोबेबली अटैक यहीं पे होगा, जिसकी वजह से क्या हो कि हमारा बॉन्ड जो है अंदर चला जाए, आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम एनकाइमेरिक असिस्टेंट जो हम देखते हैं, NGPs बाय एरोमेटिक सिस्टम, बाय सिग्मा बॉन्ड, बाय पाई बॉन्ड, लोन पेयर, हेटेरोएटम, वो सब हमने देख लिया। हेटेरोएटम पे ही हम लोन पेयर के बारे में देख लेते हैं, तो बहुत अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हमारा NGP था, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन में, CSIR नेट में, MSc BSc के एग्जामिनेशंस में, IT जैम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो IT JEE वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके।
तो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा है एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। छोटा सा वीडियो, बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन छोटे में मैंने आपको आइडिया देने की कोशिश की है। if you like the video, then please like the like बटन को टच कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो भी कमेंट हो, जो भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं वहां पे, और हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।